यूँ तो आदिमानव की बात करें तो जंगलों में रहकर इंसान ने बहुत से आविष्कार किए हैं, लेकिन पत्थर का जो युग माना जाता है वो बहुत ही क्रांतिकारी युग माना जाता है। इंसान के जीवन में क्रांति लेके आने वाला पत्थर को ही माना जाता है। जब हम आदि मानव काल को देखते हैं दोस्तों, तो आदि मानव काल में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मनुष्य वो डेवलप कर पाए, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि ने विकास किया दोस्तों। और वो जंगलों में रहकर बरसात से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने एक ऐसे झोपड़ी का निर्माण किया, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो भटकता रहता था तो वो एक स्थान पर रहने लग गया। धीरे धीरे वो लकड़ी के औजार बनाकर जंगली जानवरों को मारने लग गया था। अब वो इतना शिकार में इतना एडवांस हो गया था कि वो नए नए हथियारों से जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल को उधेड़ देता था, और खाल को उधेड़ कर दोस्तों अपने शरीर पर लपेटने लग गया था। क्योंकि जंगल में बहुत सारे जीव जंतु, मच्छर, मक्खियाँ, बहुत से ऐसे जानवर थे, जीव थे जो मनुष्य को एकदम से ही मार देते थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की भी बुद्धि ने विकास किया और उन्होंने अपने सारे उपकरण जो हैं दोस्तों धीरे धीरे उपयोग में लाने लग गया था। जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो वो झुंड बनाकर रहने लग गया था, और झुंड बनाकर जब वो रहने लग गया तो शिकार भी वो इसी प्रकार से करता था। जब वो दूर तक खड़ा होकर के देखता था तो वो जंगली जानवरों को भी परख लेता था कि कौन से हिंसक जानवर हैं और किसका हमने शिकार करना है। तो दोस्तों वो बड़े बड़े पशुओं के जो है बच्चों को वो पालना शुरू कर दिया था। इंसान सबसे पहले यही माना जाता है कि इंसान ने सबसे पहले जंगली जानवरों के बच्चों को पालना शुरू किया। झोपड़ियों में रहकर उन्होंने खेती करना। पूर्व पाषाण काल के अंदर हम जब देखते हैं तो ये माना जाता है कि जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया था तो उन्होंने पशु पालना भी आरंभ कर दिया था। क्योंकि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था भोजन की तलाश में, उसे बहुत सारी परेशानियाँ